सबको लगता है 2026 आईपीएल ऑक्शन में सीएसके का बिगेस्ट टारगेट कैमरॉन ग्रीन है। गलत, वेल हाफ गलत है। गौर से सुनो, ग्रीन जरूरी है बट वो प्राइमरी टारगेट नहीं है। सीएसके का असल में सबसे बड़ा जरूरत क्या है, इसको आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले ये समझो कि सीएसके और उनके फैंस के लिए आईपीएल 2025 का सबसे पेनफुल पार्ट क्या था। चेपक में होम फोर्ट्रेस में 5 लगातार हार, मोस्ट इन एन आईपीएल सीजन। उसका इम्पैक्ट सिर्फ पॉइंट्स टेबल पर नहीं था, इससे टीम का मोराल भी गिरा और रिजल्ट आईपीएल हिस्ट्री में पहली बार सीएसके लास्ट प्लेस पर फिनिश किया, जो कि आई थिंक इज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है। तो कैसे? देखो, जब तुम बॉटम पर होते हो तो तुम्हारे पास एक ही ऑप्शन बचता है, ऊपर आने का। और अब जब सीएसके के पास 43.40 करोड़ का पर्स है, सेकंड हाईएस्ट इन द ऑक्शन, तो सवाल सिंपल है कि इस ऑक्शन में उनका क्या स्ट्रेटेजी होना चाहिए ताकि वो सिर्फ कमबैक नहीं करे, टाइटल रिक्लेम करे। एंड आईपीएल 2026 में सीएसके का आइडियल प्लेइंग 11 क्या होगा, आओ डिस्कस करते हैं। भाई पहले देखो करंट सिचुएशन क्या है। सीएसके ने आईपीएल 2025 में 10th पोजीशन पर फिनिश किया, मतलब लास्ट प्लेस। सिर्फ 4 मैच जीते और 10 हारे। अपने 15 साल के आईपीएल हिस्ट्री में पहली बार टीम का इतना बुरा परफॉर्मेंस था। 2020 और 2022 से भी ज्यादा बुरा। और सबसे पेनफुल पार्ट कि चेपक में अपने फोर्ट्रेस पे 5 मैचेस हारे। एंड 30 अप्रैल को ही सीएसके पहला टीम बन गया टू बी एलिमिनेटेड फ्रॉम द सीजन। सीएसके फैंस, हम तुम्हारा दर्द समझ सकते हैं, पर यही मोमेंट था जब सीएसके मैनेजमेंट को समझ आया कि छोटे मोटे चेंजेस से कुछ नहीं होगा, कंप्लीट ओवरऑल चाहिए। तो मिड सीजन में उन्होंने अपना मिनी ऑक्शन कर लिया। एंड उसके बाद 2026 आईपीएल के ट्रेड विंडो में सीएसके ने क्या किया, उन्होंने रविंद्र जाडेजा और सैम करन को ट्रेड कर दिया राजस्थान रॉयल्स से। और भाई एक्सचेंज में संजू सैमसन को ले आए 18 करोड़ रुपए में। सीएसके का सबसे महंगा ट्रेड एवर। फिर डेवन कॉनवे, रचिन रविंद्र, मथीशा पथिराना, दीपक हुडा, राहुल त्रिपाठी, विजय शंकर, द होली ट्रिनिटी, सबको रिलीज कर दिया। टोटल 13 प्लेयर को रिलीज किया। मतलब सीएसके ने बेसिकली अपने ओल्ड स्क्वाड को डिसमेंटल कर दिया। ये एक डिक्लेरेशन था कि हम नया जनरेशन बिल्ड कर रहे हैं। तो आईपीएल 2025 में सीएसके के फेलियर में एक पैटर्न था। पहला, बैटिंग में स्टार्ट स्लो फिनिश फास्ट का फिलॉसफी पूरा बैकफायर हो गया। सीएसके कंसिस्टेंटली 140 से 180 के टोटल के बीच में स्कोर करता था। आज के टी20 क्रिकेट में ये स्कोर इक्विवेलेंट होता है सामने वाली टीम को ये कहना कि भाई आप ही जीत लो, आपकी जीत में मेरी खुशी है। ऋतुराज गायकवाड़ वर्ल्ड क्लास बैटर, शिवम दुबे पावर हिटर, लेकिन बाकी लोग सिर्फ मिडिल ऑर्डर स्पेक्टेटर थे। और जब ओपनिंग पार्टनरशिप से लेकर नंबर 6 तक कोई स्कोर नहीं करेगा तो टोटल कैसे हाई होगा। दूसरा प्रॉब्लम था डेथ बॉलिंग। लिटरल डेथ था सीएसके के लिए। 18 से 20 ओवर्स, ये 3 ओवर सीएसके के लिए क्या था, अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने वाला बात था। एक मैच जो तुमको क्लियरली याद होगा आरसीबी के अगेंस्ट, जब सब कुछ शांत लग रहा था, 70th ओवर तक स्कोर 150 के आसपास था। देन कम्स द स्टॉर्म और अगले 3 ओवर में सीएसके ने ऑलमोस्ट 60 रन्स कंसीड कर दिया। खलील अहमद का पावर प्ले तो ठीक रहता था, लेकिन डेथ ओवर्स में अंशुल कंबोज, नैदन एलिस, सब में इनकंसिस्टेंसी था। तीसरा प्रॉब्लम था स्पिन अटैक। मेरे ओपिनियन में ये इस आईपीएल ऑक्शन में सीएसके का प्राइमरी टारगेट होगा, क्योंकि आईपीएल 2025 में अश्विन अन्ना और रविंद्र जाडेजा का परफॉर्मेंस वाज नॉट गुड इनफ। एंड सिर्फ अकेले नूर अहमद ही स्पिन डिपार्टमेंट को संभाल रहा था, जो मेन रीजन था चेपक में हार का। अगर आप अपने ही घर को नहीं बचा पाए तो बाहर क्या ही जीतोगे। आरसीबी ठीक है, टीम में अश्विन और जड्डू अब नहीं है, तो सीएसके का प्राइमरी टारगेट होगा एक इंडियन स्पिनर बाय करना जो स्पिन अटैक को लीड करे। तो अब देखते हैं कि आईपीएल 2026 ऑक्शन में सीएसके मैनेजमेंट का क्या स्ट्रेटेजी होना चाहिए। सबसे पहला, सीएसके को मार्की ओवरसीज ऑलराउंडर चाहिए और उसके लिए बजट होना चाहिए 25 से 32 करोड़। ये सब लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, बट आई डोंट थिंक ऐसा होगा। देखो, ओवरसीज ऑलराउंडर के लिए प्राइमरी टारगेट है कैमरॉन ग्रीन। कैमरॉन ग्रीन एक्सपेक्टेड है कि इस आईपीएल ऑक्शन में मोस्ट एक्सपेंसिव बाय होने वाला है, विथ बोथ केकेआर एंड सीएसके हैविंग द हाईएस्ट पर्सेस। और एक्सपेक्टेड है कि ग्रीन के लिए एग्रेसिव बिड्स होगा। बट सरप्राइज मत होना अगर सीएसके गर्म करके ठंडा छोड़ दे, क्योंकि तुमको याद होगा इंपैक्ट प्लेयर रूल आने के बाद एमएस धोनी वाज वोकल इनफ टू से कि इस रूल से ऑलराउंडर्स का इंपॉर्टेंस सिग्निफिकेंटली कम हो चुका है। प्लस सीएसके ने कभी भी बहुत एक्सपेंसिव बाइज नहीं किया है, क्योंकि उनको पता है व्हाट मेंटल चैलेंज कम्स विद अ हैवी प्राइस टैग। तुम हिस्ट्री उठाकर देख लो, एक्सपेंसिव बाइज ने मोस्ट प्रोबेबली अंडर परफॉर्म किया है। सरपंच साहब को छोड़ दो। तो सीएसके और एमएसडी जिनको पता है कि क्रिकेट इज मोर अबाउट मेंटल देन फिजिकल, वो एक्सपेंसिव बाइज की तरफ तो नहीं जाएंगे। सबसे ज्यादा उन्होंने 2023 में बेन स्टोक्स पर खर्च किया था 16.25 करोड़, और वो अच्छा रिजल्ट नहीं था। 2024 में डेरिल मिचेल को 14 करोड़ में खरीदा था। ग्रीन के फेवर में ये बात है कि वो यंग है, सिर्फ 25 साल का है। उसका टी20 आईज में स्ट्राइक रेट 160 के ऊपर है। ग्रीन ने आईपीएल 2023 में मुंबई इंडियंस के लिए 452 रन बनाया था विद एन एवरेज ऑफ 50.22 एंड स्ट्राइक रेट ऑफ 160.2।
6'2", और बॉलिंग भी अच्छा कर लेता है। बट आई डाउट कि सीएसके कैमरॉन ग्रीन के लिए 18 करोड़ से ज्यादा तक का बिड करेगा। और जो सीएसके के रिसेंट वीडियो में लियो ने हिंट किया कि वो लोग जैसा हमेशा से डिफरेंट सोचते हैं, इस बार भी वैसा ही करेंगे। भीड़ में कूदेंगे नहीं, अलग तरीके से खेलेंगे। लियो ने मार्केट से 3 चीज खरीदा, कीवी, एप्पल और मिक्सचर। कीवी से ऑब्वियस लगता है कि कोई न्यूजीलैंड का प्लेयर होगा, कौन हो सकता है तुम लोग नीचे कमेंट से बताओ। बाकी मिक्सचर और एप्पल का आगे देखेंगे। ओवरसीज ऑलराउंडर के लिए दे कैन आल्सो टारगेट लियाम लिविंगस्टन। लेकिन यहाँ पर एक कैच है कि अगर तुम सीएसके का प्लेइंग 11 देखोगे तो उसमें डेविल ब्राविस, नूर अहमद, ये तो फिक्स है। प्लेइंग 11 में सिर्फ 2 ओवरसीज स्लॉट बच जाएगा, तो दे कैन आल्सो टारगेट एन इंडियन ऑलराउंडर विच कैन बी वेंकटेश अय्यर। मुश्किल है सीइंग हिज करंट फॉर्म, लेकिन सीएसके इसीलिए तो फेमस है आउट ऑफ फॉर्म प्लेयर को फॉर्म में लाने के लिए। दूसरा टारगेट है एक वर्ल्ड क्लास स्पिनर, और उसके लिए बजट 10 से 12 करोड़ होगा। इसमें प्राइमरी टारगेट होगा रवि बिश्नोई। जडेजा, अश्विन अब नहीं रहे, टीम में नहीं रहे, तो सीएसके के पास कैप्ड इंडियन स्पिनर नहीं है जो कंसिस्टेंटली विकेट ले सके। और चेपक में स्पिन तो सीएसके का पहचान है। हम लोग सालों से देखते हुए आ रहे हैं कि कैसे मिडिल ओवर्स में सीएसके के स्पिनर्स गेम को स्क्वीज करते हैं। क्यों रवि बिश्नोई फॉर सीएसके? पहला बात, यंग है, एज अभी सिर्फ 25 ईयर्स है, एंड आईपीएल 2025 के फेलियर के बाद वी नो कि सीएसके यूथ में इन्वेस्ट कर रहा है। रवि बिश्नोई का विकेट टेकिंग एबिलिटी फिनोमिनल है। 2023 आईपीएल में एलएसजी के लिए उसने 16 विकेट्स लिया था विद एन इकोनॉमी ऑफ ओनली 7.74। और तुम लोगों को याद होगा कि दिसंबर 2023 में रवि बिश्नोई T20I रैंकिंग्स में नंबर 1 बॉलर था। तुमको पता नहीं था ना? मतलब इंटरनेशनल एक्सपीरियंस है, इंडियन प्लेयर है, प्रेशर हैंडल कर सकता है, और चेपक स्पेशलिस्ट पोटेंशियल भी है, लेग स्पिनर ऑन टर्निंग ट्रैक्स। तो रवि बिश्नोई एक्सपेक्टेड है कि इस आईपीएल ऑक्शन में 9 से 11 करोड़ तो लेकर जाएगा ही। तीसरा टारगेट है एक प्रूवन डेथ फिनिशर, बजट 8 से 10 करोड़। यहाँ सीएसके को डुअल पर्पस ऑप्शन चाहिए जो बैटिंग भी करे, बॉलिंग में भी कंट्रीब्यूट करे। प्राइमरी टारगेट्स है लियाम लिविंगस्टन या डेविड मिलर। आई नो डेविड मिलर बॉलिंग नहीं करता है। लियाम लिविंगस्टन नंबर 6 पर एग्रेसिव ओवरसीज बैट्समैन है। लिविंगस्टन का आईपीएल स्ट्राइक रेट ओवर 158 है और यूजफुल लेग स्पिन एंड ऑफ स्पिन वेरिएशंस भी प्रोवाइड करता है। रिसेंटली आईएल T20 में अपना फॉर्म रीडिस्कवर किया है। एक्सपेक्टेड प्राइस 8 से 10 करोड़ है। डेविड मिलर को एलएसजी ने रिलीज किया और वो वन ऑफ द मोस्ट रिलायबल डेथ ओवर बैट्समैन इन आईपीएल हिस्ट्री है। प्योर फिनिशर है, बट ऑनेस्टली बोले करंट फॉर्म के हिसाब से तो लेना रिस्की होगा। मिलर का पीक 2013 से 15 तक था, प्लस 2022 में थोड़ा झलक दिखा, बट यू नो के सीएसके डज अनकन्वेंशनल थिंग्स। वो रहाणे को 6 हिटर बना सकते हैं तो मिलर को किलर मिलर बना ही देंगे। नाउ सीएसके का एक और प्रॉब्लम था डेथ बॉलिंग, और मथीशा पथिराना को रिलीज करने के बाद दे डेस्परेटली नीड अ बॉलर जो डेथ ओवर स्पेशलिस्ट हो। वो ट्राई करेंगे टू बाई बैक पथिराना, लेकिन अगर नहीं हो पाया क्योंकि केकेआर ने पथिराना को खरीदने के लिए आंद्रे रसल का रिटायरमेंट करा दिया, तो सीएसके कैन प्ले स्मार्टली। कैसे? अब आते हैं वापस से लियो के हिंट पर। हम लोग ट्राई करेंगे उसको डिकोड करने का। तो कीवी से उनका मतलब हो सकता है मैट हेनरी। एप्पल से इट कैन बी, जहां एप्पल मिलते हैं जम्मू एंड कश्मीर में, तो वहां का एक बॉलर जो डोमेस्टिक क्रिकेट में आग लगा रहा है, आकिब नबी। सीएसके कैन टारगेट हिम, और जस्ट द नेम फ्रॉम एप्पल। अगर तुम लोग रणजी फॉलो कर रहे हो तो तुमको पता होगा 16 नवंबर के आसपास जो केरला का मैच हुआ था, देखे थे? नहीं? अच्छा कोई बात नहीं, उस वक्त कोलकाता में साउथ अफ्रीका टेस्ट भी चल रहा था, तो तुम्हारा भाई तुमको बताएगा। ईडन एप्पल टॉम जो केरला का बॉलर है, उसने एमपी के अगेंस्ट मैच में 6 विकेट लिया, एंड जिस एक्यूरेसी से उसने बॉल किया तो सीएसके माइट टारगेट हिम। बच गया मिक्सचर तो वो खा लेंगे। इफ यू नो यू नो। इन स्ट्रेटजी से मेन एरियाज कवर हो गया है। बचे हुए पैसे से सीएसके को डेप्थ बिल्ड करना चाहिए। इंडियन डेथ बॉलिंग बैकअप के लिए प्लेयर्स लाइक कुलदीप सेन जो मिडिल एंड डेथ ओवर स्पेशलिस्ट है, बेस प्राइस 50 लाख पे एक्सीलेंट वैल्यू है। फिर अनकैप्ड इंडियन यंगस्टर्स लाइक कार्तिक शर्मा जो विकेट कीपर बैट्समैन है, मैकनील नोरोना, हाँ भाई इंडियन है, जो ऑफ स्पिनिंग बैट्समैन है, और तुषार देशपांडे जो पेस बॉलर है, विघ्नेश पुथुर जिसने चेपक में 3 विकेट्स लिया था इफ यू रिमेंबर। ये सब 50 लाख से 2 करोड़ के रेंज में मिल जाएंगे। और एक ओवरसीज बैकअप फास्ट बॉलर भी चाहिए जो 1 से 2 करोड़ में हो। नादन एलिस का रिसेंट फॉर्म फ्लक्चुएशंस को कवर करने के लिए और पथिराना के इनकंसिस्टेंसी के अगेंस्ट इंश्योरेंस, अगर वो वापस आता है तो हम लोगों ने मोस्ट बेसिस को कवर कर लिया है। अब देखते हैं कि 2026 में सीएसके का आइडियल प्लेइंग 11 कैसा दिखेगा। ओपनिंग में आयुष मात्रे जो सिर्फ 18 साल का है और एक्सप्लोसिव पोटेंशियल दिखाया है, ये सीएसके के लिए फ्यूचर का सिग्नल है। उसके साथ संजू सैमसन विकेट कीपर के रोल में, सीनियर बैटर विदाउट एज बर्डन, प्रूवन परफॉर्मर है।
एंड हम लोगों ने देखा कि इंडिया के लिए ओपन करते हुए बंदे ने कैसे परफॉर्म किया। वो बात अलग है कि अब संजू टीम में नहीं है। नंबर 3 पर ऋतुराज गायकवाड़ कैप्टन के रूप में जो काम लीडरशिप प्रोवाइड करेंगे। नंबर 4 पर डेविल ब्राविस जो सीएसके का बेस्ट परफॉर्मर था 2025 में। नंबर 5 पर शिवम दुबे पावर हिटर है और 2025 में सीएसके का लीडिंग रन स्कोरर था। नंबर 6 पे कैमरॉन ग्रीन या डेविड मिलर आएगा जो डायरेक्ट सॉल्यूशन है फिनिशिंग क्राइसिस का। नंबर 7 पर MS धोनी मेंटर प्लस ओकेजनल फिनिशर के रोल में। फिर स्पिनर्स में रवि बिश्नोई जो कैप्ड इंडियन स्पिनर है और चेपक मास्टरी प्रोवाइड करेगा, और नूर अहमद जो यंग रिस्ट स्पिनर है। लास्ट ईयर उसने अपना वर्थ प्रूव किया है। पेसर्स में खलील अहमद या अंशुल कंबोज जो प्रूवन पावर प्ले बॉलर है, और नैदन एलिस या मैट हेनरी जो डेथ बॉलिंग सॉल्यूशन है, या एक इंडियन अनकैप्ड बॉलर मे बी आकिब नबी। ये 11 क्या सॉल्व करता है? यूथ प्लस एक्सपीरियंस का परफेक्ट बैलेंस है। डेथ बॉलिंग वीकनेस डायरेक्टली एड्रेस हो चुका है। इंडियन स्पिन कोर रिस्टोर्ड विथ बिश्नोई प्लस नूर। एक्सप्लोसिव फिनिशिंग पावर विथ ग्रीन / मिलर / लिविंगस्टन, और MS धोनी करेक्टली पोजिशनड एज मेंटर। अब याद है हम वीडियो के स्टार्ट में बोले थे कि 2025 में लास्ट प्लेस पर फिनिश करना सीएसके के लिए एक्चुअली ब्लेसिंग इन डिस्गाइज था। अब समझो क्यों। अगर सीएसके 6th या 7th पे फिनिश करता, प्लेऑफ्स स्मॉल मार्जिन से मिस करता, तो मैनेजमेंट वुड हैव सेड कि क्लोज था, माइनर ट्विक्स करना है। इतना बड़ा चेंज जो हम आयुष मात्रे वाले वीडियो में भी बोले थे कि सीएसके ने कभी ऐसा नहीं किया कि किसी नए यंग प्लेयर को टीम में लाए और डायरेक्ट डेब्यू करा दिया। ये आईपीएल 2025 में ही देखने को मिला था, पहले विथ आयुष मात्रे एंड देन विथ डेविल ब्राविस। क्योंकि तुमको याद होगा एक मीम चलता था कि सीएसके डैडीज आर्मी है, वो किसी यंगस्टर को जल्दी मौका नहीं देते हैं। शेख राशिद सीएसके के साथ 2023 से था, बट ही गॉट द अपॉर्चुनिटी इन आईपीएल 2025। प्लस जडेजा एंड करन शायद रिलीज ना होते, सेम वेटरन अप्रोच कंटिन्यू होता, होली ट्रिनिटी कंटिन्यू करते, और 2026, 27, 28 में वही मीडियोक्रेसी दिखता। पर क्योंकि सीएसके का आईपीएल हिस्ट्री में सबसे बुरा परफॉर्मेंस था, फिनिश्ड 10th, तो उनको समझ में आया कि कंप्लीट ऑर्गेनाइजेशनल रीसेट जरूरी है। बोल्ड ट्रेड्स जस्टिफाई हो गए, जैसे जडेजा सैमसन। यूथ इन्वेस्टमेंट का मैंडेट मिला, एंड इसका एक झलक हम लोगों को आईपीएल 2025 के एंड में भी दिखा व्हेन सीएसके क्रॉस्ड 200 आई गेस 3 टाइम्स। ये हम लोगों ने इस वीडियो में डिस्कस किया है। बाकी इस चैनल पर हम लोग लाइव आते हैं, आईपीएल ऑक्शन साथ में देखेंगे। सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखो अपना और अपनों का।